गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट की वीडियो में हमने ये देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की बात को हमने किया था। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली होता क्या है? प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है जहां पर लाइट रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो वही पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। फोकल लेंथ की बात कर लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो हमारे पास फोकल लेंथ होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रिलेशनशिप है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो जो फोकल लेंथ होता है, फोकस नहीं, फोकल लेंथ, ये छोटा एफ है एक्चुअली, बड़ा एफ नहीं है, ये छोटा एफ है। तो छोटा एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। या हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ का क्या होती है? डबल होती है। जैसे r बराबर अगर हम लिखेंगे तो r बराबर क्या लिखेंगे हम? 2f लिखेंगे। तो r बराबर 2f का मतलब हो गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो रे डायग्राम्स बनते हैं हमारे, जो रे डायग्राम हम बनाते हैं स्फेरिकल मिरर से, उनके रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनके रूल्स होते हैं। तो पहला रूल ये होता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा किधर से होकर के जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगी। तो इसको एक डायग्राम में यहां हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला जो इसका जो नियम है वो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, रे डायग्राम बनाने का पहला नियम होता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देखिए ये डायग्राम है, तो ये वाली रे क्या है? देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने कल आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को पास करती है वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे है तो वो हमेशा किधर से होकर के जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा किधर से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। तो ये रूल आपको काम करेंगे जब हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो ये रूल आपको याद होने चाहिए कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद किधर होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। इसी तरह से चाहे वो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में ऐसा होगा। देखिए कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था कि इसमें इनसाइड रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां से देखिए रेज आई, यहां टकराई और टकराने के बाद ये फोकस से होकर के चली गई। यहां अगर हम देखें तो जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आउटसाइड रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये अंदर से पेंटेड होता है तो बाहर की तरफ से लाइट पड़ेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ। अब अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये क्या है? मीट नहीं हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। कहाँ? ये अपीयर टू मीट है, इसलिए यहाँ पर कहाँ पर अपीयर टू मीट हो रही है? फोकस पे। तो अगर कोई रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में उसे फोकस से होकर के जाना पड़ेगा। अगर वो कॉनकेव मिरर है तो वो हमेशा क्या होगी? फोकस से जाती हुई हमको रियली दिखाई देगी। और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो वो हमको क्या होगी? मतलब ऐसा लगेगा कि वो हम क्या हो रही है? वहां से पास हो रही है, मतलब अपीयर टू बी पासेस फ्रॉम फोकस, ऐसा हमको लगेगा। आगे देखते हैं अगला केस, केस नंबर 2। ये केस रूल नंबर 2 है। अगर कोई रे हमारे पास क्या होती है, मान लेते हैं कि वो किसकी तरफ इंटरेक्ट होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंटरेक्ट होती है। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास किसकी तरफ इंटरेक्ट हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंटरेक्ट हो रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंटरेक्ट होने के बाद क्या होगा? ये जो है ये यहां से टकराएगा ये, और टकराने के बाद ये फिर वापस उसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा, वापस इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर कोई रे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ खींच रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंडिकेट हो रही है, तो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वो लौट जाती है। रूल नंबर अगला अगर हम देखें, अगर कोई रे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है और वो जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं इंटरेक्ट हो रही है, उससे किसी सोर्स ऑफ लाइट, किसी सोर्स ऑफ जो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट रे है, जो कि रे कहीं से आ रही है सोर्स ऑफ लाइट से, मान लीजिए वो पोल की तरफ इंटरेक्ट हो रही है, तो पोल की तरफ इंटरेक्ट होगी तो उतना ही एंगल बना करके वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब सेम एंगल के साथ द रे विल बी रिफ्लेक्टेड
बाय फॉर्मिंग सेम एंगल लाइक इंसिडेंट एंगल। अगला जो रूल है, अगला जो रूल है वो क्या है हमारे पास कि मान लीजिए, तो ये टोटल हमने कितने रूल पढ़ लिए, 4 रूल पढ़े हैं, ये हमको रे डायग्राम में मदद करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए रे डायग्राम क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले मैं आपको रे डायग्राम पे क्वेश्चन बता देता हूं कि रे डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहां पर देखिए, ध्यान से देखेंगे। जैसे दो तरह से क्वेश्चन आएगा, एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब आपको एक रे डायग्राम बनाना है और उस रे डायग्राम बनाने के बाद आपको कहां पर इमेज बन रही है, मतलब इमेज की पोजीशन बतानी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, और जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, उसकी क्या साइज होगी, ये बातें आपको बतानी होंगी। या इससे पूछने का मोड चेंज हो गया, आपको ऐसे एक डायग्राम दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कंप्लीट द रे डायग्राम एंड आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो यहां पर इसको देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। इसको देखिए, एक डायग्राम मैं शेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये केस है हमारा, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके तीनों रीजन से लाइट आएगी। ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इन्फिनिटिव पे रखा गया। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, जहां से अब आप देख रहे होंगे कि पहले यहां पर कैसी लाइनें आ रही है, डॉटेड लाइनें आ रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप बहुत दूर से, आपके और मेरे बीच क्या है, दूरी बहुत ज्यादा है, तो पहले आपका मुझे धुंधली धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देगा, फिर जैसे जैसे आप मेरी आंखों की रेंज में आते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज, ये रेस क्या हो जाएंगी, डार्क हो जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, तो जैसे जैसे ये जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है इसकी रेंज में आएगा, तो उस रेंज में आने के बाद इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक इसके हेड रीजन से रोशनी आएगी, एक इसके मिडिल रीजन से आएगी और एक इसके लोअर रीजन से आएगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए ये वाली रे जो ऊपर जिसमें मैंने यहाँ डॉट रखा है, ये वाली जो रे है आपको दिख रही है, ये वाली रे, ये और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को पास होती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो रे है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद किधर से होकर के जाती है, फोकस से। तो देखो ये रूल के अकॉर्डिंगली फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी वाली जो इसके मिडिल रीजन से जो रेज आएगी वो ऐसे टकराएगी, ऐसे वापस आएगी, ये भी फोकस पे ही काटेगी। तीसरी वाली रे देखिए, ये वाली जो रे है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी किधर से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, तो ये भी फोकस पे काटेगी। तो जहां रेज एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट क्या बनाता है, इमेज बनाता है। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, एट फोकस। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व, पहले तो रे डायग्राम बना दिया, रे डायग्राम भी नियम से बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी भी नियम से बना दिया। तो जो हमारे पास इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। और ध्यान रखिएगा, जितनी भी इमेज कॉनकेव मिरर में बनती है वो हमेशा और हमेशा कैसी होती है, उसका नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड। हमेशा नेचर कैसा होता है इसका, रियल और इन्वर्टेड। केवल एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। पहला है कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज बन रही है एट फोकस। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा, कहां हो जाएगा, एट फोकस हो जाएगा अभी आपको। ठीक, दूसरा मैंने बताया कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो उसमें इमेज हमेशा कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अब यहां देखिए साइज, आप यहां देखो, ध्यान से देखो, तो ये साइज आपको कैसी दिखाई दे रही है, पॉइंटेड और डेमिनिश दिखाई दे रही है। पॉइंटेड इमेज दिखाई दे रही है, पॉइंटेड का मतलब बहुत छोटी, हाईली डेमिनिश का मतलब होता है बहुत ही छोटी, जो कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये हमारे पास क्या बन रही है, इमेज बन भी रही है कि नहीं बन रही है। तो ये तीन चीजें आपको यहां देखने को मिली। आगे अगर हम देखें, अब केस नंबर 2 में चलेंगे। मान लीजिए वो वाला केस पेपर में नहीं आया,
अगला केस आ गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, पहले वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे रखा था। इस वाले केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जैसे हम कई बार न्यूज में देखते हैं तो न्यूज में बोलता है कि बियॉन्ड हेडलाइंस, ठीक है, ठीक है, बियॉन्ड मीन्स होता है पीछे। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, यहां रख दें, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दें, तो एक तो नियम ये कहता है कि इसके हेड रीजन से ये रेज आ रही है ऐसे, तो ये रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो किधर से होकर के जाएगी, रूट के अकॉर्डिंगली फोकस से होकर के जाएगी। और एक रे ऐसे आ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर ये वाली रे ऐसे ही क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो फोकस से पास हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट के नजदीक में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ झुक सकती है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंटरेक्ट होती है तो रूल क्या बताया था मैंने कि टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होते समय ये एक दूसरे को यहां पर काटेंगी। तो जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर इमेज बनती है। तो इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में। जो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। नेचर वही हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। और जो साइज होगी इमेज की वो हो जाएगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा था और इसकी साइज क्या है, इतनी छोटी है। ठीक, तो यही चीज मैंने यहां लिखी है। जो इमेज बन रही है इस वाले केस में, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख देंगे तो जो इमेज होगी वो आपके पास सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। तो ये दो केस मैंने आपको बताया। आगे के उसमें हम और केसेस को देखते हैं। तीसरा केस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए। तीसरे वाले केस में इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, आपके पास हर एक केस से डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए, रे डायग्राम। तो इनमें से कोई भी केस आपसे पूछा जा सकता है, तरीका मैंने इस बार हमने कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को एट सी रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को। आपको केवल इतना वो बताएगा एग्जाम में कि उसने ऑब्जेक्ट को रखा कहां है और कौन सा मिरर है। तो यहां इस बार इसने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो पहले यहाँ के हेड रीजन से यहां से रेस जाएगी, तो कहां से पास होगी, रूल के अकॉर्डिंगली फोकस से। और इसका सेंटर ऑफ अब यहां पर क्या है, दूसरा रूल था कि अगर कोई रे क्या होती है, फोकस से पास होती है। एक रूल शायद मेरे ख्याल से छूट गया था, तो यहां देख लीजिएगा कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, मतलब फोकस की तरफ इंटरेक्ट होती है, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखो ये वाली रे फोकस की तरफ पास हो रही है। अब आप कहोगे सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ क्यों नहीं इंटरेक्ट हो रही है, तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो हमने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वहां से कहां रेस निकलेगी, उसने तो रेस को दबा रखा है ऐसे, तो उसके बराबर में क्या है, हमारे पास फोकस है, इसलिए रेस जो होगी वो फोकस की तरफ इंटरेक्ट होगी। अगर कोई रे फोकस की तरफ इंटरेक्ट होती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप देखो ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे को कहां काट रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काट रही है, इसलिए इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। दूसरा, साइज कितनी होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और इतनी ही बड़ी इमेज बन रही है, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। जो इमेज बनेगी, साइज ऑफ इमेज क्या होगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और आखिरी जो था वो क्या बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड। अगले हम चलते हैं अगले केस की तरफ। अगर हमने इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देखिए हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे रखा है। तो यहां से फिर रेस चलेगी, वो किसकी तरफ से जाएगी, फोकस की तरफ से जाएगी। अब यहां से एक रेस निकलेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंटरेक्ट होगी, आगे जाकर के ये यहाँ पर एक दूसरे को काटेगी। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट इतना इतना छोटा था और इमेज इतनी बड़ी बड़ी बन गई, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। इसका अगला केस देखते हैं हम। इस बार वाले केस में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है,
फोकस पे रख दिया है। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पे। तो यहाँ से रेस चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसलिए फोकस से होकर के जाएगी। और यहाँ से एक रेस चलेगी, तो यहाँ पर कोई मिरर तो है नहीं जिससे वो टकराए, तो टकराएगी नहीं, ऐसे जाएगी। तो आगे हम इसको मिलाएंगे तो ये इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो कहाँ होगी, एट इनफाइनाइट। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट पे बनेगी। अच्छा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब आगे जाकर के जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, तो क्या हो जाएगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट या हाईली इनलार्ज बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आखिरी वाला जो केस मैंने आपको बताया है, ये बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हर केस में जो इमेज बन रही थी आपके पास वो रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। इसमें क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ये केवल एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या होता है, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रख दिया है। कहाँ रखा है हमने, पोल, ये देखिए पोल है, ये P और F के बीच में रखा है। तो देखिए यहाँ से एक रेस चलेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या ऐसे वाली। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देखोगे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये किधर से होकर के जाएगी, फोकस से। देखो ये फोकस से होकर के चली गई। अब दूसरी वाली रे, चूंकि इसके पोल के करीब, ऑब्जेक्ट पोल के करीब में रखा गया है, तो इसलिए ये क्या होगी, पोल की तरफ इंटरेक्ट होगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे पोल की तरफ इंटरेक्ट होती है रूल में, तो उतना ही एंगल बना करके वो क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ये उतना ही एंगल बना के हट जाएगी। तो आगे की तरफ मिलाएंगे तो इसको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये अपीयर टू मीट हो जाएगी यहाँ पर। तो जो इस बार इमेज बनेगी वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी, मतलब मिरर के पीछे बनेगी, और मिरर के पीछे बनेगी, और वर्चुअल और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ये एक इकलौता केस है जिसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने सारे केसेस जो थे किसके, कॉनकेव मिरर के, ये हमने सारे केसेस को समझ लिए हैं।